हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज टोर्नेडो प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम कौन से मैच में या किस टाइप का मैच हमें खेलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम सब जो मैच खेलते हैं तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये मैच जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या ये मैच हमारे लिए सही नहीं है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहाँ से लिंक काम नहीं करा तो आपको टेलीग्राम पे आके @crick11p सर्च करना है, ठीक है ना। @crick11p आपको सर्च करना और फिर आपका ये चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे पूरा देखने के बाद या जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक के द्वारा देखने को मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो है वो TDS और GST दोनों फ्री है। और अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो, रेफर कोड का यूज़ करते हो, तो आपको जो है फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% रियल कैश मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, KYC करने पे आपको 100 रुपये का रियल कैश प्लस 500 रुपये का बोनस भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों, आमतौर पे हम जो वीडियोस बनाते हैं, जो रिसेंटली भी मैंने वीडियोस बनाया था, लगभग 20 मिनट के पार चला गया था। तो इस वीडियो में हम फटाफट से आपको समझाएंगे और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब देखो, नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कोई मैच है, आज 3 मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये मैचेस कैसे खेलने हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, जितने भी मैचेस हमने खेले हैं, ठीक है ना, सब में हमने प्रॉफिट बनाया है। लेस खेले हैं बट प्रॉफिट बना है, सेम टू सेम, बिल्कुल लेस खेले हैं बट प्रॉफिट बना है। तो अब मेन चीज़ दोस्तों यही है कि जो भी मैचेस हम खेलें, हमें सिलेक्ट कैसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा, कैसे वाइब्स आएगी कि वो मैच हमारे लिए अच्छा है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं मैच के ऊपर आए। और अभी ये जैसे मोहम्मद शहजाद है, इनका लास्ट टाइम रेट था 34। अब मेरे को सेल करना है। अब मैं सेल का एक समझाता हूँ। अब देखो, ये जैसे लास्ट टाइम 34 में थे, अब मेरे को सेल में बेनिफिट कब होगा। मैं सोचूंगा कि ठीक है, ये 10 पॉइंट से कम कम रहेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा। क्योंकि इनका लास्ट मैच में 34 रुपये पर शेयर रेट था। अगर मैं 10 शेयर लगाता तो 340 रुपये लग रहे थे। और अगर ये 10 पॉइंट देते, मतलब 34 माइनस 10 करते हैं हम, तो 24 रुपये पर शेयर हमारा प्रॉफिट होता। अगर मेरे को लगे कि नहीं यार, ये 34 रुपये पर शेयर का प्लेयर है और ये 25 से 26 पॉइंट दे के चला जाएगा, तो मेरे को पर शेयर प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपये पर शेयर प्रॉफिट होगा। तो हम अपने 34 रुपये क्यों दांव पर लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 रुपये पर शेयर बनाने के लिए। हम वहीं पे ही अपने रुपए लगाएंगे ना, जहाँ पे एटलीस्ट हमें आधा तो प्रॉफिट हो ना। कम से कम अगर 34 लगा रहे तो 17 रुपये पर शेयर प्रॉफिट आए। अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई आपको 100 रुपये लगाने हैं और आपको 110 रुपये मिलेगा, लाइक अगर आपका प्रॉफिट होगा तो सिर्फ 10 रुपये का होगा, अगर पैसा जाएगा, लॉस होगा, तो आपके 100 रुपये जाएंगे। तो कोई क्यों ही लगाएगा 10 रुपये के लिए 100 रुपये। हाँ, हम वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यार 100 रुपये लगा रहे हैं और हमें 150 रुपये मिल जाए, तो हम 50 रुपये के लिए 100 रुपये लगा सकते हैं, जहाँ पर कि हमें वाइब्स हो कि हाँ यार बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम रेट्स देखते हैं। अभी जैसे इसका रेट है 30 रुपये, सेल में है, और विकेट कीपर भी है, तो हम सोचेंगे कि यार नहीं, विकेट कीपिंग से अगर एक आध स्टंप कर दिया तो 12.1 चलेगा, तो 20 पॉइंट तो ये वैसे ही दे जाएगा। अगर बैटिंग से एक दो बाउंड्री लगा दी तो 30 पॉइंट दे के चला जाएगा, तो हम क्यों इसको सेल करेंगे। अब उस कंडीशन में ये कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम इसका रेट था 34 रुपये, उसने पॉइंट दिए 28, ठीक है ना। 34 रुपये का था, 28 पॉइंट दिए। अब अगर हम इसको सेल करते तो हमारा प्रॉफिट होता 6 रुपये पर शेयर, और उस 6 रुपये के लिए हमने लगाए हैं दांव पे 34 रुपये। तो अगर हम इसको पुट करते, अब पुट मीन्स ये 34 रुपये का था, अब 33 पॉइंट से कम कम होने चाहिए, या तो 33 हो या उससे कम हो। तो 28 थे, तो वहाँ पे क्या होगा कि 110 रुपये की एंट्री होगी और 200 रुपये मिलेगा। तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अगर भले ही वो 1 पॉइंट कम रहे तो भी हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो मेनली ये बात कर रहे थे कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है। हम रेट के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब जैसे हमें लास्ट टाइम इसका शहजाद का 34 मिल रहा था, वाइब्स थी कि ये सेल में जाएगा। अब हमें 30 रुपये मिल रहा है, तो हमें इस पर इतनी वाइब्स नहीं है कि नहीं यार ये रेट के इक्वल आ सकता है। सेम पुट के लिए होता है, पुट में भी हमें जितना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, लाइक 34 38 कोई प्लेयर का। क्योंकि अभी देखो, अगर हम खुद डील क्रिएट करेंगे मोहम्मद शहजाद की, तो हमें ऑप्शन मिलेगा 30 पॉइंट का। और अगर हमें कोई सामने से ऑफर करेगा डील तो 34 का मिलेगा। तो उसमें हमें 4 पॉइंट का एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि अगर वो सपोज दैट हमने 30 में किया है, उसको क्रिएट करेंगे तब, और वो 31 पॉइंट दे जाएगा, तो हमने अगर खुद डील क्रिएट की है तो हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हमने एक्सेप्ट किया तो 34 का था और उसने 31 दिया, तो भी हम क्राइटेरिया के अंदर थे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये जो
दारविश रसूली है, इसका रेट था लाइक 34 रुपये और 30 रुपये। अब मैंने क्या किया, डील खुद क्रिएट की। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, मैंने डील खुद क्रिएट की। तो 30 रुपये तक का, 30 पॉइंट तक का ऑप्शन था, तो मैंने डील क्रिएट कर ली। अगर कोई सामने से मेरे को डील देता तो वो 34 की होती, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका बाय का रेट था 34 और सेल का था 30। तो अगर सामने वाला कॉल करेगा तो वो हमारे को यहाँ पे पुट पे शो होगी, तो 34 पॉइंट की शो होगी। तो अब मैंने 30 वाली क्रिएट की, तो अब मैंने 30 में क्रिएट की पुट डील, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 पॉइंट उसने दे दिए। तो इसका रूल है पुट का कि अगर आप 30 में डील क्रिएट करते हो तो उसके 29 पॉइंट होंगे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 30 हो गए तो ओपोनेंट का प्रॉफिट होगा। तो 30 में ही क्रिएट की थी और 30 पॉइंट उसने दिए थे, तो यहाँ पे हो जाता है हार्ड लक। अगर मैं ऐसा करता कि सामने वाले से एक्सेप्ट करता तो मेरे को 34 पॉइंट की मिलती, तो क्या होता, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। तो ये भी एक एडवांटेज होता है, इसको भी हम लक बोलते हैं। कि अब हमें थोड़ी पता था कि यार हम क्रिएट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोशिश करनी है कि आपको डील जो है वो एक्सेप्ट करने पे फोकस करना है, अगर आप पुट करते हो। हाँ, अगर आप लाइक कॉल कर रहे हो तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाती है बात मैच खेलने की। अब कैसे मैचेस हमें खेलने हैं, अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अफजर जजाई को जो है वो सेल किया था, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि इनको हमने सेल किया था, तो इनका लास्ट टाइम रेट था 30 रुपये, ठीक है ना। 30 रुपये पर शेयर था और इन्होंने शायद 1 पॉइंट दिया था, हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्या हो गया, सेकंड मैच में अगर इनका रेट 30 या 32 होता तो हम अगेन सेल करते, बट अभी इनका 26 आ गया है, तो हम इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसे मैचेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खाली तानीवाल का रेट लास्ट टाइम बढ़ता ही जा रहा था, मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी लिए थे कि, बट मैंने इसको ट्राई नहीं किया। अब इसका 29 आ गया है और ये बॉलिंग भी करता है, तो ऐसे प्लेयर से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो सेल करके आए हैं लास्ट मैच में, अगर वो नेक्स्ट मैच में फिर आ जाता है तो उसको ट्राई कर सकते हो सेल के लिए। बट ये प्लेयर क्या होते हैं कि 2-3 मैच में अच्छा करते हैं, एक मैच में फ्लॉप होते हैं, आप देख सकते हो। अब एक में ये फ्लॉप हो गया तो नेक्स्ट टाइम हमें इससे पंगा नहीं लेना है, इसको छोड़ दो। अभी हमें अदर प्लेयर से पंगा लेना है, अदर प्लेयर से लाइक ट्रेड लेनी है। अब वफ़ीकुल्ला की अगर मैं बात करूँ, ये प्लेयर क्या होते हैं, सेल के लिए बेस्ट नहीं है। अब जैसे हमें सेल के लिए जाना है कि यार ये प्लेयर को हम सेल करेंगे, अच्छा ना करे, इस प्रकार से खेलेंगे। तो अब ये 22, 28, 78, मतलब इसका रेट होता है आमतौर पे 30, 32 रुपये सेल या 34 रुपये सेल। अब ये क्या करता है, कभी 30 रुपये सेल किया है तो 22 पॉइंट देगा, या 24 पॉइंट देगा, या 26 देगा। तो अब हम अपने 30 रुपये क्यों लगाएं, 22 पॉइंट ये देके गया तो 8 रुपये प्रॉफिट के लिए हम अपने 30 रुपये क्यों लगाएं। तो ये प्लेयर होते हैं पुट के, इनको आप पुट पे खेलो, ऐसे प्लेयर्स को पुट पे खेलो। या ऐसे जो प्लेयर होते हैं जो मिस एंड हिट वाले होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लोअर ऑर्डर के हो गए, मिडिल ऑर्डर के हो गए। जैसे कि अफसर जजाई था, ये 1 पॉइंट पे रह गया और ऊपर से इसने लंबे टाइम से जो है वो अच्छा करके आ रहा था। लाइक ग्राफिक स्ट्रेटजी, कोई प्लेयर 3-4 मैच में अच्छा करके आ रहा है तो उसको आप सेल कर सकते हो, सेल पे खेलो। अगर ऐसा प्लेयर है जो कि कंसिस्टेंट 22, 24, 26 ऐसे पॉइंट दे रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स को आप क्या करो, पुट पे खेलो, सेल वाले पुट पे खेलो। ये सिर्फ सेल से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करने हैं अपने मैचेस नॉर्मलाइज तरीके से, ठीक है ना। तो 2 तरीके हो जाते हैं। सेल वाले में मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपको उम्मीद होती है कि यार ये सिर्फ आते ही जाएगा, या ये 30 रुपये का जो प्लेयर है 30 रुपये सेल में है और ये 10 पॉइंट से कम कम में रहेगा। ऐसा जब आपका एनालाइज बैठता है, मतलब कि ये 10 पॉइंट दे के जाएगा, 30 रुपये का यार 20 रुपये पर शेयर प्रॉफिट बनेगा, तो ऐसे प्लेयर को आप सेल करो। आपको लगता है कि कोई प्लेयर 30 रुपये पर शेयर का है, ये 20 या 22 पॉइंट दे के जाएगा ही जाएगा, तो ऐसे प्लेयर को पुट करो, क्योंकि वो आपके पुट के पॉइंट क्राइटेरिया से 1, 2, 5 पॉइंट जितना भी नीचे रहेगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे प्लेयर से आप जो है वो ट्रेड लो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो कि बाय या सेल कैसे करना है और पुट कॉल कैसे करना है। स्पेशली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल और पुट से रिलेटेड है, ठीक है ना, मार्केट के पुट से और ट्रेडिंग के बाय सेल से। बाकी अगर जो चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो एग्जांपल मैंने दिया था कि डील क्रिएट करना और डील एक्सेप्ट करना, इसमें कितना फ़र्क होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था कि डील अगर हम क्रिएट करेंगे, कोई प्लेयर का रेट बाय में 34 है और सेल में 30 है, तो अगर हम डील क्रिएट करेंगे तो वो 30 पॉइंट में काउंट होगा। अगर कोई बंदा हमें सामने से ऑफर करेगा तो वो 34 में होगा। उसका बेनिफिट क्या हो जाता है उन सिर्फ 4 पॉइंट का, तो वो मैंने आपको समझाया था एग्जांपल से रसूली वाले की, कि मैंने 30 में क्रिएट की थी, उसने 30 पॉइंट दिए तो मेरा लॉस हो गया। वहाँ पर पॉइंट कितने रहने चाहिए थे उसके, 29 रहने चाहिए, बट उसने 30 दिए तो लॉस हो गया। अगर वही मैं वो 34 रुपये में क्रिएट करता और उसने 30 पॉइंट दिए तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो ये चीज़ें भी फैक्टर करती है एक्सचेंज में, इसलिए मैं बोलता हूँ 1-2 रुपये कम हो जाता है, 1-2 रुपये बढ़ जाता है तो लोग बोलते हैं कि यार क्या हो गया, अगर सेल वाले का रेट 30 है और अगर उसका 28 भी हो गया तो क्या वो प्रॉफिट नहीं देगा। हो सकता है वो 15 में रहेगा तो 2 रुपये हमारा
कम बन जाएगा, बट ये चीज़ें मैटर करती है, एक एक पॉइंट मैटर करता है यहाँ पर। और स्पेशली कॉल पुट में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे आएगा, अच्छे से और समझा दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।